अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। फिल वक्त मेरा भाई मैं जयपुर में मेरे भतीजे के घर पे हूँ और आज मेरा एक वीडियो लॉन्च हुआ था 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस गोट इंडस्ट्रीज का। उसमें एक भाई ने हमारे से सवाल पूछा है कि भाई हमने जमीन ली और हम इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं तो क्या ये सही है ना। तो मुझे ये मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट लगा और वाकई में इस चीज में दम है। तो मैं सिर्फ इस जमीन के और इस शेडिंग के बारे में सिर्फ वीडियो बनाकर इतना ही रह जाऊंगा। ज्यादा इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में बहुत कुछ आपके सामने वीडियोस लेकर आऊंगा और सारी सच्चाई लेकर आऊंगा। जमीन पहली बार में डायरेक्ट नए इंसान हो, बकरा इंडस्ट्रीज में हो, जमीन ना खरीदे, बिल्कुल भी मत खरीदना मेरा भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जमीन का मतलब होता है कि 5 से 10 लाख रुपए छोटे मोटे गांव में एक जमीन हो जाती है। पहली चीज ये, फॉर सपोज कीजिए एग्जांपल बता रहा हूं कि आपने 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हो कि उस पर लोहे के बड़े बड़े शेड बनाते हो। नहीं करना मेरा भाई, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक शेड बनाने में कम से कम मेरे हिसाब से 4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 4 लाख, जैसा शेड जितने स्क्वायर फीट के हिसाब से बनाता है बंदा उतने खर्च होते। तो 2-4-5 लाख रुपया मैं मानता हूं कि एक अच्छे खासी फार्म पे वो भी लग जाते हैं। तो आपके हो गए 10 लाख रुपए। फिर उसके बाद में आप दीवार वाली बाउंड्री बनाते हो, है ना। ऊंची ऊंची दीवारें होना चाहिए कि आज की तारीख में भाई प्रोटेक्शन सबको चाहिए, सेफ साइड सबको चाहिए। तो 2-5 लाख रुपए इसमें भी लगा देते हो तो आपके खर्च हो गए 15 लाख रुपए, है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट फिगर है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोग। अब 15 लाख रुपए भाई आप खर्च करते हो, फिर उसके बाद में जाते हो आप माल लेने के लिए। नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, देखो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, ना करे मेरा भाई। फिर आप माल लेते हो और माल में भी इतना पता नहीं होता आप लोगों को, ठीक है ना। और फिर आने के बाद जो झेलता है ना गोट फार्मिंग वाला, मैं आपको वल्लाह कह रहा हूं बहुत अच्छा एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि ये जो आप इसको इतना आसान समझ रहे हो ना, ये कतई नहीं है, ये कतई नहीं, आपको बर्बाद कर देगा। लिख के ले लेना मेरे से ये बात। और जब तक इसमें सब्र नहीं होगा आप कामयाब नहीं होगे। तो जाहिर सी बात है मेरा भाई, हर आदमी एक सा दिमाग का, ये एक सा सब्र का, ये एक सा जुनून का है ही नहीं, कम ज्यादा सब में। तो आपको करना क्या है, मौजू पे आते हैं हमें करना क्या है। तो हमें ये करना है हजरत कि एक जमीन भाड़े पे ढूंढना है, भाड़े पे ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बता रहा हूं, मैं खुद, मेरे बच्चे, मेरे भाई, है ना, और इस इंडस्ट्रीज में आ गए। तकरीबन 7-8 महीना उन्हें हो गया है, इस इंडस्ट्रीज में आ गए। तो हमारा एक सेटअप तो मुंबई में है, एक ब्रीडिंग सेटअप हम कहीं और डालना चाहते हैं, और इधर हम खुद इधर कुर्बानी के साल भर के बकरा पालना चाहते हैं, राजस्थान में खुद। तो हम खुद क्या कर रहे हैं पता है, मैं ढूंढते हुए घूम रहा हूँ। 5-6 महीने हो गए मुझे, या शायद 4 महीने हो गए कि मुझे एक जमीन मिल जाए जिसमें ऊंची ऊंची दीवार हो, भाड़े पे हो। आप देखो अभी जहन अपना दौड़ाना ये बात। और मेरा शेड सिस्टम इतना सस्ते वाला हो कि अल्लाह ना करे कल को मैं नहीं जमूं तो मैं उसे उठाकर ले जाऊं, मैं खुद, जो आप उससे सवाल कर रहे हो। तो मैं खुद ऐसी चीजें की तलाश में बंदा सा लगा लो मेरा भाई, मैं बोलूंगा बिल्कुल सीधा और सच्चा, 100 की सीधी बात, है ना। तो पैसे 15 लाख रुपए इतने पैसे ना लगाकर, मान लो कि हमें एक बड़ी ऊंची दीवार वाली एक जमीन मिल गई, है ना, और कम पैसों में मिल गई। बड़ा शहर है तो भाई ज्यादा पैसे लगने भाड़े के महीने के, अगर छोटा मोटा गांव है तो कम पैसे लगने, ठीक है, फर्क तो इतना ही है। और जमीन हमने भाड़े पे ले लिया, जिस जमीन पे ज्यादा हवा नहीं चलती हो, आंधी नहीं चलती हो, अगर मान लो ऐसा इलाका है जहां ज्यादा आंधी ना आती हो, ज्यादा हवा नहीं चलती हो, तो भाईजान सच कह रहा हूं, लकड़ियों का, बाम्बुओं का, प्लास्टिक का शेड, मेरा खुद का फार्म मुंबई में है, बाम्बू का प्लास्टिक के इस पे है, और मैंने खुद बनाया हूं, क्योंकि मुझे वो शेड कमा कर नहीं देगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, है ना, वो शेड कभी नहीं कमा कर देगा मुझे, तो वो बकरा, वो माल कमा कर देगा। तो मुझे अब वो करना कैसे, है ना, सबसे बड़ी बात, मुझे वो काम करना कैसे। तो मुझे ये सारे पैसे बचाने, सारे पैसे बचाकर
और मुझे बकरों पे इन्वेस्ट करना है। किस पे करना है? बकरों पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे वो माल कमा कर देगा, ना कि वो जमीन कमा कर देगी, ना वो शेड कमा कर देगा। मुझे देगा मेरा माल कमा कर देगा। इनकेस अल्लाह ना करे किसी भी मेरे भाई के साथ ना हो, जिंदगी में कभी किसी के साथ ना हो कि वो उसने डाला और वो उसका कारवां लूट गया, एग्जाम्पल है ना, आगे वाले शब्द नहीं अच्छा लगता है बोलने के लिए, मान लो कि उसका कारवां लूट गया, तो वो दुगनी मार में जाता है कि उसको माल में लॉस हो गया, वो घाटा। उसके बाद में जमीन, कोई भी इंसान है बकरा इंडस्ट्रीज में अगर आता है तो जमीन क्या करता है, आउटर सिटी के बाहर लेता है। क्योंकि आप आजमा के देख लेना, आप आसपास में अपने घर के आसपास में बकरे पालोगे तो आपको मोहल्ले वाले अलबत्ता परेशान कर देंगे, भाई हटा बदबू आ रही है वो। तो हर इंसान क्या करता है, बड़ी जमीन देखने के लिए और बड़ा मतलब इलाका हो तो वो अपने शहर के बाहर जाता है। तो वो जिस रेट में खरीद रहा है भाईजान, तो उसके गले में वो जमीन अटक गई। पहली चीज ये। दूसरी चीज भाई ना भाई, कोई भी अगर इंसान अगर अपना शेड बना रहा है, अगर नए लोहे में बना रहा है, तो लोहे की कीमत तो देखो कितनी हो गई। आखिरकार क्या हो गया, साल भर अगर आपका नहीं चला शेड, है ना, तो आप क्या करोगे? वल्लाह कह रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल देखा हूं, मैंने खुद देखा हूं। कर्नाटक में लियाकत भाई थे जिन्होंने शेड बनाया था, इतना अलीशान शेड जिसपे उन्होंने 15 लाख रुपए, उनका मुंह का बोला हुआ है, 15 से 16 लाख रुपए, और वो शेड पे खर्च कर दिए थे। आखिरकार क्या हुआ भैया, अल्लाह को मंजूर नहीं था। उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया कि मोहरक भाई ये शेड मुझे बेचना है। आप अंदाजा लगा ले एक उस भाई के दर्द का, अल्लाह की कसम बोलता हूं मैं उस वक्त में जब उसने मुझे बोला ये बात, तो मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। अंदाजा लगाओ, माल भी होगा, जमीन भी थी, शेड वो बंदा बता रहा है, तो कितने घाटे में चले गया। तो ये मैक्सिमम ऑफ चांस है डूबने के। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरी एक सीरीज बनाऊंगा इंशाल्लाह, कि ये इंडस्ट्रीज जो है आपको 99% डुबा देगी, 1% तैरने के चांस है। तो कैसे 99 से बचकर और 1% को कैसे 99% तक सक्सेस पे लेके जाना, उसके बारे में मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे एक मौका चाहिए, समझे? तो ये तो मेरा भाई ना करे बिल्कुल भी इतने पैसे खर्च। इनकेस आपको अगर बंद करना है ना, तो शेड आपके गले में आ जाएगा, वो जमीन आपके गले में आ जाएगी, है ना। तो भाड़े पे साल भर का भाड़ा दे दिया हमने, नहीं जमा, अगर बना बनाया शेड अगर हमें मिल गया भाड़े के साथ, तो अव्वल वो ले ले, तो हमारा कुछ नहीं गया भाईजान, हमारी साल भर की मेहनत गई और साल भर का भाड़ा। तो बहुत कम मार में ना हम बच जाएंगे, बहुत कम मार में। एक चीज का ये ख्याल करें। तो भाई अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं हर बार कहता हूं, और जहां भी मैं जाता हूं, वल्लाह नए लोगों को हमेशा मैं ये सलाह देता हूं, भाई एक बार रुक जाओ, मत करो ऐसा काम, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पहले सीखा जाता है, उसके बाद में ये इंडस्ट्रीज में आया जाता है। इसका रख रखाव सीखा जाता है, इसके दाना पानी चारे के बारे में बिल्कुल सीखा जाता है। उस ब्रीड जो आप पाल रहे हो उसके बारे में पूरा परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद में उसका इलाज का आना, या आपके पास में डॉक्टरों की अच्छी खासी टीम होना बहुत जरूरी। रात बिरात बीमार हो गया तो क्या करोगे? और अगर अल्लाह ना करे एक बकरी की भी फौत हो गई ना, तो आपका 15-20 हजार गया, आपका धूल हो गया, आपका पानी बन गया। तो वो मौजू अल्लाह के इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। इस भाई ने मेरे ने सवाल पूछा था मुझसे, तो मेरा भाई निजी राय तो मैं ये देता हूं, बाकी पैसा आपका, माल आपका, जहन आपका, जैसा भी हो आप कर सकते हो। और अगर मेरा कोई भाई, अभी भी कह रहा हूं, शेड से जुड़ा हुआ, ब्रीड से जुड़ा हुआ, फीड से जुड़ा हुआ, कोई भी अगर मसला है, स्क्रीन पे मेरे नंबर है, कॉल करो, मुझे कॉल करो। इंशाल्लाह ताला जैसा भी मेरे पास वक्त है। देखिए हजरत, मैं भी एक बोलते ना, एक छोटी सी जिंदगी का मालिक हूं, बहुत छोटा सा परिवार मेरा भी है, कभी कभार मैं भी उनमें बिजी होता हूँ, है ना। तो शायद अगर मैं आपका फोन ना उठाया ना, तो आप बुरा ना माने। अगर अभी आपने एक बार कॉल किया तो 2-4 घंटे तक मैंने जवाब नहीं दिया, आप रिपीट कॉल करो, क्योंकि मेरे पास में काफी कॉल्स आते हैं हजरत। और व्हाट्सएप से मैं इसलिए बचता हूँ कि मेरे को एक्चुअली मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मेरी आंख है ना, आंख बड़ी कमजोर है, मुझे दिखता नहीं है बराबर, मुझे टाइप नहीं होता मुझसे स्पीडली, और बल्कि डफर बंदा हूं मैं मोबाइल के मामले, बहुत डफर इंसान हूं, मुझे कुछ नहीं आता है इतना ज्यादा, है ना। तो व्हाट्सएप से ज्यादा बेहतर है अगर आप मुझे कॉल कर लोगे ना, तो मेरी आंखों के लिए ज्यादा फायदा है।
और ये अगर आंख और ये घुटने हैं ना, इंशाल्लाह मैं फिर जंगलों में चलूंगा, आंखों से देखूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। खैर ये मेरी निजी बात थी मेरा भाई, जितना मुझे इल्म था मैं आप तक लेकर आया, ठीक है मेरा भाई। और ये अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये वीडियो में इस बात में दम है, इसे आगे शेयर कर दे। कोई और भाई है ना, वल्लाह कह रहा हूं, मैं अभी जस्ट जंगलों से आया हूं जयपुर में से, ठीक है। मैं आया और मैं कमेंट देखने लगा कि यार, क्योंकि कुछ भाई है ना वो मुझे फोन करके शिकायत करते थे कि मुबारक भाई आप कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते हो। एक्चुअली मेरे मोबाइल में आईडी थी ना मेरा भाई, वो मेरी बेटी के नाम से थी। अब माशाल्लाह बेटी बड़ी है, और अगर मैं उसके नाम से अगर आप लोगों को कमेंट करूं तो पहली बात तो आपको ये लगे कि यार ये मतलब मैंने सवाल मुबारक भाई से पूछा था और ये लड़की कौन है भाई, ये लड़की की जात कौन है जो मुझे जवाब दे रही। इसलिए तो मैंने मेरी बेटी को समझाया कि बेटा मुझे मेरी आईडी कर दे, ताकि मैं किसी भाई के जवाब दे सकूं। तो कमेंट्स के बारे में ये है, सवाल और जवाब के बारे में ये हजरत कॉल करें, इंशाल्लाह जैसे भी मुझसे बनेगा मैं जरूर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं फिर, एक कमेंट्स और आया आप लोगों के बारे में कि मुबारक भाई अगर आप ये कह देते आखिर में तो चांद चांद लग जाता है। तो मेरा भाई फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब राखा। सुन लो, ये जो शब्द है ना मेरे भाई का दिया हुआ है, रब राखा। तो ये मैं जब तक इंशाल्लाह जिंदा हूं तो मैं ये लेकर चलूंगा, ठीक है आपके लिए। अल्लाह हाफिज।